शुक्रवार व्रत कथा भगवान शुक्र, एक वृद्धा एवं उसकी बहू की कथा प्राचीन समय की बात है। किसी ग्राम में एक वृद्धा अपने पुत्र एवं बहू के साथ निवास करती थी। वृद्धा के मंदिर में भगवान शुक्र की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति विराजमान थी। वह वृद्धा प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान शुक्र की मूर्ति को स्नान कराकर विधिवत पूजा अर्चना करती थी। इसके अतिरिक्त वह प्रत्येक शुक्रवार को शुक्रवार व्रत का पालन करती थी। शुक्रदेव की कृपा से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका पुत्र किसी अन्य नगर में जीविकोपार्जन करता था तथा प्रतिमाह घर पर कुटुंब से भेंट करने आता था। शुक्रदेव की छत्रछाया में संपूर्ण कुटुंब आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार वृद्धा ने तीर्थाटन करने का निर्णय किया तथा वह अपनी बहू से बोली, बहू, मैं विभिन्न तीर्थों के दर्शन करने हेतु तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ। यात्रा से लौटने तक तुम नियमपूर्वक प्रतिदिन शुक्रदेव को स्नान कराकर उनकी पूजा अर्चना करना तथा उन्हें भोग आदि अर्पित करने के उपरांत ही स्वयं भोजन ग्रहण करना। बहू ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा माँ जी, मैं अवश्य ही विधिपूर्वक शुक्रदेव का पूजन करूंगी। आप निश्चिंत होकर अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न कीजिए। इस प्रकार बहू को पूजन आदि का उत्तरदायित्व सौंपकर वृद्धा ने तीर्थाटन हेतु प्रस्थान किया। अगले दिवस जब बहू शुक्रदेव को स्नान करवा रही थी, तो वह मूर्ति बहू को देखकर हंसने लगी। मूर्ति को हंसता देखकर बहू भयभीत हो गई। उसी समय वहां पनिहारिन आ गई। बहू ने उससे कहा, यह मूर्ति मुझे देखकर हंस रही है, क्या तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो? पनिहारिन बोली, बहन, मेरे घर में भी बहू बेटी हैं, मैं ऐसी मूर्ति को अपने घर नहीं ले जा सकती, किंतु मेरे पास एक सुझाव है। तुम मुझे यह मूर्ति दो, मैं इसे गड्ढा खोदकर भूमिगत कर देती हूँ, तदुपरांत तुम्हें इससे कोई भय नहीं रहेगा। उसके सुझाव को स्वीकार करते हुए बहू ने शुक्रदेव की मूर्ति उसे प्रदान कर दी। पनिहारिन ने वह मूर्ति वृद्धा के घर के बाहर ही एक गड्ढे में भूमिगत कर दी। बहू के इस कृत्य से भगवान शुक्र अत्यंत क्रोधित हो गए। शुक्रदेव के कुपित होते ही उस घर में विनाश का क्रम आरंभ हो गया। वृद्धा के पुत्र की आजीविका बंद हो गई। उसे कोई भी कार्य नहीं मिल रहा था। बहू नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गई। उनके जीवन से सभी प्रकार के भोग विलास नष्ट हो गए। धन के अभाव में भोजन तक का संकट उत्पन्न हो गया। उसी समय वृद्धा तीर्थ यात्रा संपूर्ण कर घर लौट आई। रात्रिकाल का समय एवं यात्रा की थकान होने के कारण वृद्धा आते ही शयन करने चली गई। स्वप्न में भगवान शुक्र ने वृद्धा को दर्शन दिया तथा कहा कि हे माता, तुम्हारी बहू ने मेरा अपमान किया है। उसने मेरी पूजा अर्चना का नियम भंग किया तथा मेरी मूर्ति को भी घर से निष्कासित कर दिया। अतः मेरे कोप के कारण अब इन्हें घोर दरिद्रता भोगनी पड्डियाडी एच रही है। तुम मेरी मूर्ति को वहां से निकालकर विधि विधान से सपरिवार पूजन एवं व्रत करो। इसके उपरांत ही तुम्हें इस दरिद्रता एवं कष्ट से मुक्ति प्राप्त होगी। प्रातः उठते ही वृद्धा सर्वप्रथम घर के मंदिर में गई तो देखा कि वहां शुक्रदेव की मूर्ति नहीं है। वृद्धा ने इसके विषय में बहू से प्रश्न किया तो उसने कहा कि मैंने वह मूर्ति पनिहारिन को दे दी। पनिहारिन से पूछने पर उसने कहा कि मैंने वह मूर्ति आपकी बहू के कहने पर आपके घर के बाहर ही एक गड्ढे में गाड़ दी है। यह सुनकर वृद्धा अत्यंत व्याकुल हुई तथा भागी भागी अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर तत्काल वृद्धा ने शुक्रदेव की मूर्ति को गड्ढे से निकालकर स्नान आदि कराया तथा पूर्ण भक्तिभाव से भगवान शुक्र का विधिपूर्वक पूजन एवं व्रत किया। भगवान शुक्र की कृपा दृष्टि से पुनः उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। वृद्धा, उसकी बहू एवं पुत्र सभी नियमपूर्वक प्रतिदिन शुक्रदेव का पूजन एवं शुक्रवार का व्रत करने लगे। उनका जीवन समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं एवं आनंद से परिपूर्ण हो गया। जिस प्रकार शुक्र भगवान ने उस वृद्धा का जीवन सुखमय किया, उसी प्रकार इस शुक्रवार कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले के जीवन में भी समस्त प्रकार के सुखों का आगमन होता है। क्या हुआ? इति श्री शुक्र शुक्रवार व्रत कथा संपूर्णः अगले।